ये है सॉन्ग ऑफ इंडिया। ये है मेरा लेडी पाम बोलते हैं इसको। ये देखिए इसके खूबसूरत पत्ते। और ये है चाइना डॉल। तो दोस्तों जो ये मेरे तीनों प्लांट हैं इनके बारे में आज हम कुछ जानकारी लेंगे। कुछ इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास होगी मैं वो आपको बताऊंगी, जितनी भी हो सकती है, जितनी मैं जानती होंगी मैं बताऊंगी। इनकी केयर टिप्स, इनकी देखभाल, इनकी सनलाइट, इनकी सोयल मिक्सचर, उसके बारे में हम इन पर आज बात करेंगे। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और वीडियो को पूरी देखिएगा। और वीडियो में क्या आपको अच्छा लगा क्या नहीं लगा वो भी बताइएगा, तो मैं उस पर फिर काम करूँगी अच्छे से कि कौन से मेरे को सुधार करना है अपने वीडियो में। तो उसके लिए भी मेरे को ज़रूर से बताइएगा। तो चलते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूँगी इस प्लांट पर। ये है लेडी पाम। ये अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इसकी खूबसूरत सी पत्तियाँ, ये जो मेरे तीनों प्लांट है ना, इनके बस ये लीव्स के ही लिए जाना जाता है। इनके खूबसूरत लीव्स है ना, जो यही आकर्षण का केंद्र है। तो सबसे पहले ये वाला मेरा प्लांट, इसकी देखभाल सबसे पहले करते हैं इस पर बात। तो इसके लिए हमको चाहिए सोयल मिक्सचर, इसका वेल ड्रेन होवे। और इसका जो मिट्टी है ना वो पता कैसे बनानी है, वो हमको चाहिए कि एक भाग मिट्टी और उसमें रेत सैंड का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारा ड्रेनेज बहुत अच्छे से पानी निकल जाए और इसमें पानी जमा ना हो। ठीक है। उसके साथ हम ले सकते हैं कंपोस्ट भी। अगर आपके पास घर में बनाई हुई कंपोस्ट है तो वो डाल दीजिएगा, अगर नहीं है तो आप मार्केट से ले आइएगा। जैसे बर्मी कंपोस्ट है, लीफ कंपोस्ट है, कॉडंग है। कॉडंग तो आप कहीं गौशाला अगर आपके नज़दीक में है तो वहाँ से ले सकते हो। और जो आपके आसपास कोई गाय भैंस वाला कोई है तो उनसे भी ले सकते हो। ठीक है जी। तो ये है इस प्लांट की सोयल मिक्सचर। और कंपोस्ट के बारे में, और कंपोस्ट के बारे में बात करें तो इसको आप तीनों प्लांट की कंपोस्ट में बाद में बात करूँगी कंपोस्ट, क्योंकि इनकी तीनों की एक ही रिक्वायरमेंट है कंपोस्ट की, तो वो बात करेंगे। और ये देखिए इस प्लांट को प्रोपगेशन कैसे कर सकते हो उसके बारे में। ये देखिए इसके प्लांट, ये मैं यही प्लांट था बीच में, जो ये बीच वाला है ना, यही प्लांट था जब मैं इसको लेकर आई थी। तो इतनी लेट इसकी वो होती है ना ग्रोथ, बहुत ही 2-3 साल हो गए इस प्लांट को और अभी तक इसकी ग्रोथ बस बन ही नहीं रही है, बहुत स्लोली ग्रोथ होती है इसकी। तो मल्टीप्लाई हो गया है, देखिए मल्टीप्लाई बहुत सारे हो गए हैं। यही था, ये बीच में 2-3 प्लांट ही थे। तो साइड से ये देखिए यहाँ से भी निकल गए, यहाँ से भी 3-4 प्लांट निकल गए, इधर तो 4 प्लांट निकल गए और 2 इधर निकल गए और 2 इधर निकल रहे हैं। ये देखिए दिखाऊँ, ये देखिए 2 इधर निकल रहे हैं और 2 इधर ये वाले बन गए ये। ठीक है। और 2-3 प्लांट इस साइड में भी हो गए। तो मल्टीप्लाई हो गया है पर हाइट ही नहीं बढ़ रही इसकी, बहुत ही स्लोली बढ़ता है। तो ये है। और पानी की बात करूँ तो पानी इसको कम से कम दीजिएगा, जब मिट्टी सूख जाए ना तभी दीजिएगा, थोड़ा मॉइस्चर बना के रखिएगा बस। और धूप की बात करूँ तो इसको धूप से, गर्मियों में तो बिल्कुल ही इतनी ज़्यादा धूप ना हो कि प्लांट के पत्ते है भी नहीं, यहाँ पर सिर्फ 2-3 घंटे की धूप आती है फिर भी इसके पत्ते जल जाते हैं। ये देखिए इंडोर में ही है ये। तो ये है इसकी, ठीक है, प्रोपेगेशन भी हो गया। इसकी धूप की बात है ना,
तो उसको कम धूप चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे सॉन्ग ऑफ इंडिया इसके बारे में। तो दोस्तों ये प्लांट अपनी इन सुंदर सी पत्तियों के लिए जाना जाता है। देखिए इसकी पत्ती कितनी खूबसूरत है। और इसकी 2 वैरायटी होती है, एक ग्रीन वाली भी होती है। वो ग्रीन वाली मेरे पास था पहले, पर वो किसी कारणवश ख़राब हो गया, तो वो अब मेरे पास नहीं है। ये वाला मैं अभी थोड़े दिन ही हुए नर्सरी से लेकर आई थी। तो इसको भी मिट्टी वही है कि इसको वेल ड्रेन मिट्टी इसको भी चाहिए, जिस मिट्टी में कि पानी ना रुके, सैंड की मात्रा रखिए और पानी की मात्रा बिल्कुल कम, जितना कम हो सके उतना पानी इसको दीजिएगा। दोस्तों अगर आप इसमें ज़्यादा पानी डालोगे ना तो इसकी पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं, तो इसका पानी का मेंटेन बना के रखिएगा। जितना आप इसमें पानी, जब मिट्टी सूख जाए ना थोड़ी, तो तभी देना। ऐसा ना हो कि बस पानी के ऊपर पानी पानी डालते गए और वो सौंगी सी मिट्टी बन गई, तो उससे उसके पत्ते ये ख़राब हो जाएंगे और नीचे अपने आप झड़ते जाएं। सर्दियों में तो इसकी खास कर ख्याल रखना, क्योंकि जब वो ओस गिरता है ना तब भी इसकी पत्तियां झड़ जाती है फिर पूरी, तो उसका विशेष ध्यान रखना। उसके लिए वही है कि ये वाला मौसम है ना जो, ये इसके लिए बहुत ही अच्छा है। अभी इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है। इसके बाद ये डोरमेंसी में चला जाएगा। अगले महीने से दिसंबर जनवरी तो इसके लिए घातक है, फिर ये फरवरी से अच्छे से फिर ग्रोथ करने लगता है। तो ये है इसकी धूप में, अभी सर्दियों की धूप है ना जो, उसमें आप इसको रखिए। हल्की फुल्की धूप में सर्दियों की इसको चाहिए और गर्मियों की छाया में। तो ये है इसके केयर टिप्स और पानी में बता दिया। अब बात करते हैं, मेरे पास है ये देखिए चाइना डॉल इसको बोलते हैं। इसको मैं आगे करती हूँ। ये देखिए इस प्लांट का नाम है चाइना डॉल, और इसको बोलते एक दो नाम इसके और भी है। चाइना डॉल, रेड मचीरा ऐसा कुछ बोलते हैं ना, रेड मचीरा, और इमरेल पन्ना ऐसा कुछ नाम भी है इसका, इमरेल पन्ना। और एक नाम और भी है सरपेंट ट्री, मेरे को नाम इतना आसानी से लेना भी नहीं आ रहा है। सरपेंट ट्री ऐसा कुछ है इसका नाम। और ये भी पत्तियों की, ये देखिए चमकदार पत्तियों के लिए ये भी जाना जाता है। इसकी खूबसूरती इन पत्तियों से ही है, और इसकी भी खूबसूरती पत्तियों से ही है इस प्लांट की। और इसकी भी ये देखिए तीनों प्लांट ऐसे हैं जिनकी खूबसूरती की पत्तियों से ही होती है। और ये तीनों का एक ही काम है हमारे लिए, क्या है? ऑक्सीजन। ये हमारे लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। और जो वैसे गैस होती है ना, उनको ये सोख लेते हैं। तो ये है इन प्लांट का घर में रखने का फ़ायदा। इसको भी अपने ड्राइंग रूम में ऐसे रख सकते हो इन प्लांट को। ये देखिए मैंने तो इसको धोया भी नहीं था। ये थोड़ी सी धूप में है, वहाँ पर थोड़ी सी धूप आती है, देख लो, फिर भी उसके पत्ते ऐसे हो गए। इसकी भी मिट्टी वही, इसको भी मिट्टी वेल ड्रेन, सेम मिट्टी चाहिए सबको। तो ये है इस प्लांट की मिट्टी के बारे में। पानी इसका भी बिल्कुल कम से कम, जब पानी सूख जाए, ये मिट्टी सूख जाए तभी दीजिएगा पानी। और खाद की बात करते हैं अब। तीनों प्लांट को आप एप्सम सॉल्ट दे सकते हो, और फंगीसाइड कभी कभार इनमें फंगीसाइड भी डाल दीजिएगा पानी में घोल के। और फंगीसाइड का तीनों को फंगीसाइड की भी ज़रूरत, फंगस भी लगती है इनको, तो इन पर डाल। और इस प्लांट की तो जो वाइट वाले कीड़े होते हैं ना, वो लगते हैं इसमें, चिपचिपे जो कीड़े नहीं होते वाइट वाले बहुत सारे, वो इसका विशेष ध्यान रखना है। तो उसमें आप
नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हो लिक्विड सोप डाल के, और एक स्प्रे बोतल में डाल के इस पर ध्यान से स्प्रे करते रहिएगा। फिर इसकी पत्तियाँ ऐसे अलट पलट करके देखते रहिएगा इसमें कोई कीड़ा तो नहीं लगा। और ये देखिए इसकी न्यू लीव निकल रही है, अब ये ग्रोथ पर हो गया है। तो ये है इसकी केयर टिप्स, तीनों की एक ही है, कम पानी की ज़रूरत, कम धूप की ज़रूरत। ये जो तीनों प्लांट मैंने दिखाए आपको, तीनों की यही ज़रूरत है। और खाद सीवीड फर्टिलाइज़र आप दे सकते हो, काउडंग में वो काउडंग मैन्योर भी दे सकते हो, और लिक्विड बना के भी दे सकते हो। और सीवीड तो हो गया, बाकी आप अपने हिसाब से जो आपके पास है हल्का फुल्का खाद दे दीजिएगा। ज़्यादा केयर की इनको ज़रूरत है नहीं, केयर यही है कि पानी कम, धूप कम, बस इतनी केयर है। तो रखिएगा अपने पास इन पौधों को ज़रूर से अपने आंगन में। ये खूबसूरत आपने, और ये प्लांट शुभ भी है, आपको पता है चाइना डोल ये भी शुभ प्लांट है। और ये जो लेडी पाम है ना, ये भी शुभ प्लांट है घर के लिए। और ये सॉन्ग ऑफ इंडिया, तीनों प्लांट ये हैं कि अपने गार्डन में आप ज़रूर से रखिएगा। तो ये थी आज की वीडियो इन तीनों प्लांट की एक जैसी केयर टिप्स। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब हो तो आप करोगी, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।